स्वागत है आपका हमारे चैनल डिजिटल यूट्यूबर पे एंड जहां हम आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जहां हम आपको बताएंगे व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड हाउ डू क्रिप्टो करेंसीज वर्क। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्या है ये क्रिप्टो करेंसी एंड हाउ डज क्रिप्टो करेंसीज वर्क? किस तरीके से काम करती है ये क्रिप्टो करेंसी? सो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स लाइक पीपीएफ, स्टॉक्स, एफडी, आरडीज एक्सेट्रा के बारे में तो हम सब जानते हैं एंड इन्वेस्ट भी करते हैं ऑब्वियसली। बट आज का जो टॉपिक है वो है क्रिप्टो करेंसी, जो है वर्चुअल इन्वेस्टमेंट। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसी वर्चुअल इन्वेस्टमेंट के बारे में, दैट इज क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइंस क्या होते हैं? सो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी, बट यहाँ हम आपके लिए थोड़ा आसान कर देते हैं। लास्ट 1 year COVID happened and we all are going through a pandemic situation. All currencies are devaluating. जी हाँ, सारी करेंसीज की वैल्यू जो है वो डाउन हो गई है। वहीं आप देखेंगे न्यू मनी इज कमिंग इन द सिस्टम, बिटकॉइन। यस, बिटकॉइन इज द गुड स्टोर ऑफ द वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज से 20-30 साल पहले देखें तो जो वैल्यू उस टाइम थी करेंसी की वो आज नहीं है। जितना सामान 100 रुपये में भी आ जाता था, आजकल 100 रुपये में कुछ नहीं आता है। सो ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं। टेस्ला कंपनी हैव मनी स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइंस। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज़ हैं, देन यू कैन इन्वेस्ट 50,000 इन म्यूचुअल फंड्स, 20,000 इन रियल एस्टेट, बट आपका कुछ अमाउंट आपको बिटकॉइंस में लगाना चाहिए। बट वाई? यस, द क्वेश्चन अराइजेस वाई। बिटकॉइन इज लाइक एसेट। क्रिप्टो को समझने के लिए उसको पूरा सिस्टम को समझना पड़ेगा। लाइक अगर आप कुछ खरीदते हैं देन यू आर यूजिंग द Amazon एज द मिडल मैन, एंड इफ यू वांट टू हैव द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट देन यू आर हैविंग बैंक्स एज द मिडल मैन। बट क्रिप्टो करेंसीज डोंट हैव दीज मिडल मैन। फॉर एग्जाम्पल, आपको ड्रेस खरीदनी है देन इट्स वेरी इजी विद द बिटकॉइंस। आप एक्सचेंज कर सकते हैं सामने वाले से डायरेक्टली विदाउट हैविंग एनी मिडल मैन। CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स या डिजिटल टोकन यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द वर्चुअल फॉर्म ऑफ फैट करेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन। फॉर एग्जाम्पल, डोनेशन देनी है आपको फॉर एनी रीजन। Blockchain provides transparency that where your money has gone. So through blockchain we are skipping all the layers. जी हाँ, जितने भी layers हम पास कर रहे थे that we are going through, वो layers हम लोग skip कर रहे हैं with the help of blockchains that we are using in the actual investments like PFs, RDs, stocks, markets, etc. Various middlemen are there in the transaction and the task, that is it takes a lot of time to complete the task. But in cryptocurrency, transaction fee of free of cost है and no time consuming because the system is designed in a way. Crypto is secured and transparent. For example, if I want to buy a dress, तो मैंने directly bitcoin transfer कर सकती हूँ to the person from whom I am buying. And a third person who is also using the bitcoin for all their transactions can see the transaction happen but not between whom. So यहाँ एक आपको सिक्योरिटी है जो आपको प्रोवाइड की जाती है। काफ़ी बार ये भी कहा जाता है that bitcoins are used in many unofficial और illegal tasks like in terrorism. But अगर ट्रांजेक्शन कैश में होती है देन इन केस वहाँ पे हम देखेंगे कि एक ह्यूज अमाउंट में होगा। ऑब्वियसली इन दैट केस नो ट्रेस ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी देयर। बट जब हम बिटकॉइंस की बात कर रहे हैं, here we can have the trace of the money if the transaction happen in bitcoins. But this is not the point. We have to know the positives of the blockchain technology. Current financial system should be more efficient in this regulation that can help a lot in reflecting the positives of blockchain technology. India now need to work with cryptocurrency as other countries are far more friendly with cryptocurrencies. म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट पे पैसा लगाना हम सब जानते हैं, बट क्रिप्टो इज लाइक समथिंग विच वी हैव टू लर्न मोर. ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी विच इंडियन इंजीनियर्स मस्ट नॉट इग्नोर। अब और इजी करने की कोशिश करते हैं क्रिप्टो को एक्सप्लेन करने की। अगर हम वैल्यू की बात करें, जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइंस आपने खरीदे हैं, देन व्हाट विल बी द वैल्यू, क्या है, कैसे है, तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। 1 बिटकॉइन हैव द वैल्यू ऑफ 36 लाख, जिसे हम पैसे कहते हैं। क्रिप्टो
करेंसी में सतोशी बोलते हैं उनको। सो ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए बिटकॉइंस खरीदने के लिए। यू कैन बाय बिटकॉइंस ऑफ ₹1। जी हाँ, आप ₹1 से भी बिटकॉइंस खरीद सकते हैं and that value 0.00001 approximately. So तो हम यहाँ पे बताएंगे that one bitcoin have 100 million parts in it. So अब बात कर लेते हैं how can you buy bitcoins. Many apps are there where you can buy bitcoins. Bitcoins is like currency. Tesla is investing into bitcoins, 1.5 billion in bitcoins it has invested and they just done to hold on this money. जी हाँ, ये जो पैसा है वो उन्होंने यूज़ के लिए नहीं, फॉर द फ्यूचर यूज़ के लिए उन्होंने होल्ड करके रखा है। सो वी आर एंटरिंग इन द डिजिटल वर्ल्ड, सो वी डोंट हैव टू स्टिक ऑन द एनालॉग स्टफ। सो मोस्ट ऑफ द थिंग शिफ्टेड टू द ऑनलाइन। इन द ऑनलाइन वर्ल्ड बिटकॉइन इज लाइक गोल्ड। जी हाँ, हम भारतीय, हम इंडियंस क्या करते हैं, अगर हमारे पास पैसा है और फ्यूचर के लिए हम लोग को सेव करना है, देन we have many options and gold is one among them. So हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड खरीद के रख लेते हैं। गोल्ड, डिजिटल गोल्ड पे भी हम लोग पैसा लगाते हैं एंड उसकी वैल्यू जब बहुत ज़्यादा हाइक पे होती है देन हम उसको सेल करके उसकी राइट वैल्यू को जो है हम उसे यूज़ कर लेते हैं। सो इसी तरीके से ऑनलाइन वर्ल्ड में बिटकॉइन इज लाइक द गोल्ड। सो अब हमारे पास क्वेश्चन मार्क आता है, इज इट सेफ एंड व्हाई पीपल हैव टू बाय बिटकॉइंस। So buying Bitcoin or investing in the virtual currencies is a good asset. In India, crypto is a new thing और Bitcoins खरीदना बहुत आसान है। It approximately needs 5 minutes to buy Bitcoins through apps. और ये apps allow करती हैं to store the Bitcoins। जी हाँ, आप यहाँ पे Bitcoins खरीद के अपने apps के थ्रू यानी digitally आप अपने Bitcoins को store कर सकते हैं। And Aadhaar card is needed to use these kind of apps and you can easily access these apps. Bitcoin is like asset class which is the future of the money to be used for the long term. तो अगर आप long term investment पर विश्वास रखते हैं then cryptocurrency is the good option to invest. Okay, put some money in Bitcoins. सुना है ना आपने, रिस्क है तो इश्क है। जी हाँ, अगर आपको इश्क है एंड यू वांट टू बी मिलेनियर और बिलियनियर में इन वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहूँगी, बट हाँ, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं बहुत जल्दी, लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो भाई जहाँ रिस्क है वहाँ तो इश्क है। So coming on to the point, if India wants to be an economic superpower, it is very important to understand the technology and regulating it. So एक और डर है कि अगर इन केस ऐसा हो कि गवर्नमेंट बैन कर दे बिटकॉइंस खरीदना या बेचना, देन व्हाट विल हैपन। सो इस डर से भी लोग जो हैं वो बिटकॉइंस खरीदना या यहाँ पे वर्चुअल इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। सो नो गवर्नमेंट कैन बैन द क्रिप्टो बिकॉज टेक्निकली दे कांट स्टॉप बाइंग बिटकॉइंस। वेरियस कंट्रीज आर ओपन टू इट। इफ इंडिया बैन इट देन इट विल बी द फर्स्ट कंट्री टू बैन बिटकॉइंस। अब बारी आती है टू कंपेयर द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एंड वर्चुअल इन्वेस्टमेंट। अब तक की वीडियो में हमने आपको बताया दैट व्हाट इज बिटकॉइन, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, आपको इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बिटकॉइन रिसेंटली। सो अब हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एंड वर्चुअल इन्वेस्टमेंट को। सो इसके लिए हमें समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एंड वर्चुअल इन्वेस्टमेंट है क्या। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इज लाइक डेट फंड, इक्विटी फंड, गोल्ड शेयर, प्रॉपर्टी, आपके एफडीज, पीपीएफ एंड मेनी मोर। भाई दूसरी तरफ अगर आता है वर्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है बिटकॉइंस। जी हाँ, बिटकॉइंस इज लाइक अ वर्चुअल इन्वेस्टमेंट। बिटकॉइंस में है हाईएस्ट रिस्क एंड हाईएस्ट रिटर्न। जी हाँ, ये हमने पहले भी बोला है कि अगर आप हाईएस्ट रिटर्न्स चाहते हैं देन यू कैन श्योरली इन्वेस्ट इन द बिटकॉइंस या वर्चुअल इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज नॉट द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बट अ वर्चुअल इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, मीन्स बल्क अमाउंट जिसका खोने का आपको ज़्यादा फर्क ना पड़े, देन यू कैन लुक फॉर द वर्चुअल इन्वेस्टमेंट। वो क्यों, वो भी हम आपको बताते हैं। अब मैंने बात करी कि भाई बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जहाँ खोने का डर नहीं हो। भाई पैसा कमाया, किसको बुरा लगता है, किसके पास पैसा हो उसको वो कहीं इधर उधर तो नहीं लगा सकता। सो पॉइंट इज, देखिए जहाँ आपको एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है, अगर हम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसके हम प्रॉस जान लेते हैं। दैट थोड़ा स्लो है बट प्रिडिक्टेबिलिटी है, प्लानिंग है एंड टैक्स
आपको वहाँ पे मिलते हैं। लेकिन अगर वर्चुअल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इट्स लाइक अ गैम्बलिंग। जी हाँ, पहले भी जैसे मैं एक्सप्लेन करती आई हूँ दैट कि अगर आपको हाईएस्ट रिटर्न चाहिए देन यू हैव टू हैव एंड यू हैव टू go through the highest risks also. So virtual investment में planning नहीं है, dependability है, no tax benefits, mostly used to hide the black money by the hackers and terrorists. जी हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइंस में पैसे लगाने वाला हर कोई हैकर या टेररिस्ट हो। यहाँ हम आपको ये नहीं बोल रहे दैट इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइंस इज रॉन्ग, बट बात ये है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल अबाउट बिटकॉइंस बिफोर इन्वेस्टिंग इन इट। गवर्नमेंट हेल्प इन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर किसी भी कारण गड़बड़ी से आपने जिस बैंक में पैसे लगाए हुए हैं, जहाँ पे स्टोर किए हुए हैं आपके एफडी पीपीएफ है, वो लॉस में चला जाता है, देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वहाँ पे आपका सारा का सारा जो मनी है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बैंक उठाएगी। लेकिन अगर आपका गलती, फॉर एग्जाम्पल आपने बिटकॉइंस को ट्रांसफर किया और गलत आदमी के पास ट्रांसफर हो गया, then you can't have that money back until and unless he is willing to give you back that money. So यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एंड जो वर्चुअल इन्वेस्टमेंट है उसके लिए। सो बिटकॉइन इज़ नॉट रॉन्ग। बात करें हैकिंग की, तो भाई हैकिंग तो कहीं भी हो सकती है, आपके अकाउंट की, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एवरीथिंग। तो बिटकॉइन में भी ये हुआ है, मेडगॉक्स पे हुआ था साइबर हैकिंग, तो जो बहुत ह्यूज अमाउंट था। तो हैकिंग वाला पॉइंट इज फॉर बोथ एक्चुअल एंड वर्चुअल इन्वेस्टमेंट। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में सारी इन्वेस्टमेंट का इंश्योरेंस होगा बट नॉट इन द वर्चुअल इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, वर्चुअल इन्वेस्टमेंट में आपको किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस नहीं मिलता है। कैश आउट की बात करें, कैश आउट हो जाता है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में इन केस ऑफ इमरजेंसी, बट वर्चुअल इन्वेस्टमेंट में इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो वीडियो को वाइंड अप करते हैं एंड बोलना चाहूँगी कि अर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ लर्निंग में भी इन्वेस्ट कीजिए। जी हाँ, आपको बहुत ज़्यादा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो डीपली ऑल अबाउट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एंड वर्चुअल इन्वेस्टमेंट। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कुछ नया टॉपिक नहीं है, बट वर्चुअल इन्वेस्टमेंट इज लाइक अ टॉपिक दैट नीड्स मोर लर्निंग। इस वीडियो के जरिए हम आपको किसी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं, बट वेदर इट इज गुड फॉर यू और नॉट टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन, इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप चाहते हैं उन ऐप्स के बारे में जानना जिससे आप बिटकॉइंस खरीद सकते हैं, देन कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।